नमस्कार, मैं हूं प्रणव वशिष्ठ और आप देख रहे हैं 4 टीवी न्यूज। चलिए शुरू करते हैं आज की मुख्य खबरों से। बार एसोसिएशन सितारगंज नगर पालिका अध्यक्ष सुखदेव सिंह और सभासदों का अधिवक्ताओं द्वारा सम्मान समारोह। गढ़वाली फिल्मों की उपेक्षा पर चिंता, फिल्म निर्माता सुनील बड़ौनी ने दर्शकों की उदासीनता को लेकर जताई चिंता। पुलवामा में अवैध डेंटल लैब्स पर कार्रवाई, सीएमओ ने 3 डेंटल लैब्स और 2 क्लिनिक किए सील। बस्ती में दोहरे हत्याकांड का आरोपी गिरफ्तार, पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ में 50,000 के इनामी बलवीर को पकड़ा। सीएम योगी आदित्यनाथ का गोंडा दौरा, गोंडा को इको टूरिज्म हब के रूप में विकसित करने की घोषणा। चलिए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। बार एसोसिएशन सितारगंज ने नगर पालिका परिषद के नवनिर्वाचित अध्यक्ष सुखदेव सिंह और सभी वार्ड सभासदों को न्यायालय परिसर में आयोजित सम्मान समारोह में सम्मानित किया। अधिवक्ताओं ने सुखदेव सिंह और सभी वार्ड सभासदों का फूल मालाएं और शॉल ओढ़ाकर स्वागत किया। बैठक में न्यायालय परिसर में वाटर कूलर की व्यवस्था की मांग उठाई गई, जिस पर अध्यक्ष ने गर्मियों से पहले इसे लगवाने का आश्वासन दिया। इन लोगों ने उस टाइम मेरे को पूर्ण समर्थन दिया था। आज मैं इनका धन्यवाद करने आया था, लेकिन इन लोगों ने मेरा और मेरे साथ जितने भी सभासद लोग आए हैं सबका स्वागत किया। मैं इन लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं सभी का, और मैं इनसे पूर्ण वादा करता हूं कि पूर्ण रूप से जितना भी नगर पालिका से हेल्प हो सकेगी बार एसोसिएशन के लिए मैं इनका ऋणी रहूँगा और इनके लिए पूरी हेल्प करूँगा। नगर पालिका परिषद पौड़ी में कांग्रेस प्रत्याशी की हार के बाद समीक्षा बैठक में पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष अंकित नौटियाल ने कांग्रेस जिला अध्यक्ष विनोद नेगी को पार्टी से निष्कासित करने की मांग उठाई। नौटियाल ने कहा कि पार्टी नेतृत्व कांग्रेस को एकजुट करने में विफल रहा, जिससे हार हुई है। आइए सुनते हैं अंकित नौटियाल ने अपने वक्तव्य में क्या कहा। कि मैं इस आरोप को सरासर गलत बताते हुए आपको बताना चाहता हूं कि मैं प्राथमिक सदस्य कांग्रेस का नहीं हूं, मैं प्राथमिक सदस्य यूथ कांग्रेस का नहीं हूं। मैं छात्र संगठन एनएसयूआई से छात्र संघ अध्यक्ष रहा हूं 2022-23 में, और मैं आज भी छात्र संगठन एनएसयूआई के लिए कार्यरत हूं। देखिए, हमने पार्टी की कमियों को कल समीक्षा बैठक में उजागर किया, खुल के उजागर किया, जो शायद कई लोगों को पसंद नहीं आई, क्योंकि हमने क्लियर जो कारण थे वो कारण वहाँ पे बताए। कई लोगों ने हमें बोलने नहीं दिया, जिस कारण मैं वहाँ से उठकर चला गया। लेकिन इससे उन्होंने यह सिद्ध कर दिया, रात के 9:30 बजे ग्रुप में एक लेटर डाला जिसमें 4 लोगों के साथ 5वां नाम मेरा था निष्कासन में। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरा निष्कासन जिला कांग्रेस कमेटी नहीं कर सकती है, क्योंकि मैं उनका किसी भी रूप से, मैंने उनकी कमेटी में कोई पद नहीं लिया है, कोई भार नहीं लिया है, या मैं उसमें किसी भी प्रकार से किसी पद पर लाभान्वित नहीं हूँ। जिला अध्यक्ष जी जो है क्या केवल पौड़ी नगर तक सीमित है? श्रीनगर में राष्ट्रीय पार्टी 4थे नंबर पर रही हमारी कांग्रेस, क्या उन्होंने श्रीनगर में समीक्षा बैठक करनी जरूरी नहीं समझी, या केवल पौड़ी में ही समीक्षा बैठक करनी जरूरी थी? अगली खबर कोटद्वार से है, जहां उत्तराखंड के प्रसिद्ध फिल्म निर्माता और निर्देशक सुनील बड़ौनी ने गढ़वाली फिल्मों की उपेक्षा पर चिंता जताई। सुनील बड़ौनी ने कहा कि यहां के दर्शक गढ़वाली फिल्मों के प्रति उदासीन हैं। कोटद्वार में उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि सरकार फिल्म इंडस्ट्री को बढ़ावा दे रही है, लेकिन लोगों का रुझान इधर नहीं बढ़ रहा है। फिल्म इंडस्ट्री डेवलप ना होने के देखिए एक कारण नहीं हो सकते, बहुत सारे कारण हैं। पहले तो सरकार का जो उदासीन रवैया था फिल्मों के प्रति, वो एक बहुत बड़ा कारण था। लेकिन अब हम उसको भी नहीं कह सकते, क्योंकि 2015 के बाद से फिल्म पॉलिसी लागू हुई, उसके बाद इसमें अमेंडमेंट हुए, तो पॉलिसी अब काफ़ी फिल्म मेकर्स के लिए लाभकारी है, जिसका ये फ़ायदा हम लोग उठा रहे हैं। और उसका कारण ये भी कि लास्ट ईयर मेरे ख्याल से 15 फिल्में गढ़वाली में भाषाओं में बनी हैं, और आगे ये गति इस तरह से चलती रहेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बताऊं, इसमें क्या हो रहा है कि आदमी अब जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं बड़ी मेहनत से और बड़ी टेक्निकली अच्छी फिल्में बना रहे हैं, लेकिन दर्शकों का रवैया वैसा के वैसा। अगली खबर पुलवामा से है, जहां मुख्य चिकित्सा अधिकारी पुलवामा के नेतृत्व में एक टीम ने जिले में अवैध रूप से संचालित हो रही विभिन्न डेंटल प्रोस्थेटिक लैब्स का निरीक्षण किया। इस अभियान के दौरान 3 अवैध डेंटल लैब्स और 2 डेंटल क्लिनिक सील किए गए, जो बिना उचित अनुमति और योग्य डेंटल मैकेनिक के चल रहे थे। सीएमओ पुलवामा ने संपत्ति मालिकों से अनुरोध किया है कि वे बिना वैध पंजीकरण के ऐसी अवैध संस्थाओं को किराए पर अपने स्थान ना दें। इस पहल का उद्देश्य बिना नियंत्रण के चल रहे डेंटल प्रैक्टिसेस पर रोक लगाना है, जो जनता के लिए गंभीर स्वास्थ्य खतरे उत्पन्न कर सकती है।
जो हमारी आज की ड्राइव थी, एक स्पेशल ड्राइव थी। रूटीन में हम एक रूटीन इंस्पेक्शन अपने क्लिनिक्स का करते रहते हैं, मगर आज की ड्राइव हमने एक स्पेशल ड्राइव ली रिगार्डिंग जो डेंटल लैब्स हैं उनको चेक करने के लिए, जो हमने स्टार्ट की डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में आज, जिसमें हमने टाउन पुलवामा को पहले आज चुना। इसके बारे में हमें कुछ शिकायत आई थी कि डेंटल लैब्स में कुछ अनएम्प्लॉयड डेंटल मैकेनिक्स ने हायर अप्स को शिकायत की थी कि यहाँ जो लैब्स हैं वो अनएथिकल तरीके से चल रही है। तो इंस्पेक्शन के दौरान हमने पाया कि ये जो लैब्स थे ये कुछ गलत जगहों पर मकानों में चल रही थी, और उसके अंदर जो भी पर्सनल थे वो अनहाइजीनिक तरीके से और अनट्रेन्ड क्वैक्स इसमें काम कर रहे थे। इस रिगार्डिंग हम लोगों ने वार्निंग दी हाउस होल्ड ओनर्स को भी और उन लोगों को भी जो इसमें इन्वॉल्व हैं इस ट्रेड में, कि उनको लीगल एक्शन उनके खिलाफ ली जाएगी। ये ड्राइव्स हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट में चलेंगी और हमारा ये मोटिव रहेगा कि हम ऐसे लोगों को सामने लाएं। 5 डेंटल लैब्स को हमने सील किया जहां हमने ये वायलेशन पाई। कानपुर में तहसील दिवस के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में संपूर्ण समस्याओं के समाधान के लिए विशेष शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इस शिविर में विशेष रूप से दिव्यांगजन लाभान्वित हो रहे हैं। जिलाधिकारी ने इस पहल की सराहना की और कहा कि अब दिव्यांगजनों को कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने होंगे। तहसील दिवस में 10 दिव्यांगजनों को प्रमाण पत्र दिए गए। जिलाधिकारी ने स्वयं उनके प्रमाण पत्र उनको सौंपे। जो यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिटी कार्ड है वो एक ऑनलाइन पोर्टल पे बन जाता है अगर हमारे डॉक्टर सर्टिफाई करें डिसेबिलिटी को, और दूसरा आधार कार्ड, मोबाइल नंबर अगर है और व्यक्ति सामने है तो बन सकता है। इसी क्रम में तहसील दिवसों में ये परंपरा रही है। यहाँ पर ये परंपरा थी, परंतु उसमें एक ड्रॉबैक था कि यहाँ लोगों को आवेदन कराते थे, परंतु उसको ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज करके और जो ऑनलाइन जनरेट हो जाता सर्टिफिकेट उसको शेयर नहीं करते थे, विच इज़ बहुत सरप्राइजिंग, क्योंकि अन्य जनपदों में ऐसे ही हम लोग उसी दिन सेम डे इशू करते हैं। तो आज जब 2 बजे मैंने सर्टिफिकेट बांटने की बात की तो उन्होंने कहा साहब बने नहीं, तो फिर ऑफ कोर्स मेरे द्वारा रोष व्यक्त किया गया। फिर इन्हीं ऑफिसर्स के द्वारा उसकी व्यवस्था करके आज जो भी हमारे लोग आए थे उनको हम लोगों ने सर्टिफिकेट जनरेट करके उनको डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिया है। तो इसलिए उसका फ़ायदा भी यही है कि जो लोग आए उनको जो निस्तारण उस दिन हो सकता है उस दिन सेम डे कर दिया जाए। जालौन जिले में पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी। एसओजी और 8 थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने स्नातक छात्रा की हत्या के आरोपी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। बुधवार को संदिग्ध अवस्था में छात्रा का शव मिलने के बाद पुलिस अधीक्षक डॉक्टर दुर्गेश कुमार ने 60 टीमों का गठन कर मामले की जांच शुरू की। आरोपी को पुलिस और एसओजी टीम ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। पुलिस से बचने के लिए आरोपी ने फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली उसके पैर में लगी। पुलिस अधीक्षक ने घटना सुलझाने वाली टीम को 25,000 रुपए इनाम देने की घोषणा भी की। 29 जनवरी को एक बच्ची अमीटा की रहने वाली वो गुमशुदा हुई थी। उसकी सूचना रात लगभग 11:15 बजे थाने को प्राप्त हुई। खोजबीन की कार्रवाई हो रही थी। 30 तारीख को उसके गांव के रास्ते पर उस बच्ची का शव मिलने की सूचना प्राप्त हुई। अभी तक जो प्रारंभिक पूछताछ से है ये घटना इसी अकेले व्यक्ति ने ही किया था, यही पीछे गया था। घटनास्थल पे जो साक्षी थे उनसे बातचीत से भी अकेला ही दिखा था। ये भी खुद बता रहा अकेले ही घटना किया है। इसने बलात्कार का प्रयास किया लेकिन बलात्कार नहीं कर पाया है। वो शोर मचाया बच्ची ने, उसका मुंह दबा दिया शोर बचने के लिए शोर से। उसी दौरान उसकी मृत्यु हो गई। टीम को कितना इनाम? टीम को हम 25,000 रुपए का इनाम दे रहे हैं। और एक बात और कहना चाहेंगे कि अभी ये विवेचना हमारी जारी है। इसको और गहराई से, यद्यपि जो चीजें हैं लगभग स्पष्ट हैं, लेकिन और गहराई से कोई भी पहलू, कोई भी बिंदु हम इसमें छोड़ेंगे। बस्ती जिले में पुलिस और बदमाशों के बीच लगातार मुठभेड़ की घटनाएं हो रही हैं। इसी कड़ी में पुलिस ने दोहरे हत्याकांड के 50,000 के इनामी बदमाश बलवीर को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उसके पास से एक कट्टा और कारतूस भी बरामद किया। कप्तानगंज थाना क्षेत्र के गढ़ा गौतम गांव में बलवीर ने मां बेटी की हत्या कर उन्हें जिंदा जला दिया था। इस जघन्य अपराध के बाद से पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। कप्तानगंज पुलिस ने बलवीर पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। दिनांक 1 फरवरी 2025 को गढ़ा गौतम थाना कप्तानगंज जनपद बस्ती के अंतर्गत एक पुलिस मुठभेड़ में एक 50,000 के इनामिया
की गिरफ्तारी की गई है जो लंबे समय से फरार पर चल रहा था। इस व्यक्ति का नाम बलवीर उर्फ मन्नर है जो थाना कप्तानगंज क्षेत्र का रहने वाला था। ये गत 3/4 दिसंबर 2024 को ग्राम सेठा थाना कप्तानगंज में एक नृशंस हत्याकांड जिसमें एक मां और उसकी बेटी को हत्या करके जला दिया गया था, उस घटना में ये शामिल था। लंबे समय से पुलिस टीमें इसकी तलाश कर रही थी। श्रीमान पुलिस अधीक्षक जनपद बस्ती के नेतृत्व में आज जनपद की एसओजी टीम, एसओ दुबौलिया और एसएचओ कप्तानगंज की टीम लगातार इस व्यक्ति की सूचना पर घेराबंदी कर रही थी। पुलिस पार्टी पर इसने फायर किया जिसकी जवाबी फायरिंग में व्यक्ति घायल हुआ, इसकी गिरफ्तारी की गई। ये व्यक्ति लगातार पुलिस को चकमा दे रहा था। आज जब पुलिस टीमों द्वारा सफलतापूर्वक इसे मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया। नियमानुसार इस संबंध में साक्ष्य संकलन और अन्य विधिक कार्रवाई कराई जा रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोंडा और अयोध्या का दौरा किया और गोंडा को लेकर एक बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि 10 साल पहले गोंडा देश का सबसे गंदा शहर था, लेकिन अब यह विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। सरकार इसे इको टूरिज्म हब के रूप में विकसित करेगी, जिससे हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर इस परियोजना को सफल बनाएंगी। वनटांगिया परिवारों को अब उनके जीवन का हक मिल गया है और सरकार उनके विकास के लिए लगातार कार्य कर रही है। वेटलैंड्स की दृष्टि से अगर हमने इसको टूरिज्म की दृष्टि से विकसित किया, मैं भी देख रहा था वहां से कि कैसे कितने प्रकार की चिड़िया यहां पर बैठी हुई है। और याद रखना ये यहाँ की स्थानीय भी है और प्रवासी भी है। यहाँ के स्थानीय स्तर पर ढेर सारे रोजगार सृजन का एक माध्यम बनता है। याद रखना टूरिज्म अपने आप में एक बहुत बड़ा माध्यम है अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने का, रोजगार के सृजन का और लोगों को अपनी साइट के बारे में, चाहे वह इको टूरिज्म का हो, चाहे वह हेरिटेज का हो और चाहे वह स्पिरिचुअल टूरिज्म का हो। खबर बांदीपोरा से है। नौगाम सोनावारी के रखी आश्रम मलापोरा इलाके में देर रात भीषण आग लग गई, जिसमें मोहम्मद अशरफ डोगरा की जॉइनरी मिल पूरी तरह जलकर राख हो गई। मिल में लाखों की लकड़ी, तैयार दरवाजे और मशीनें जल गई, जिससे भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। सुंबल फायर स्टेशन से दमकल कर्मियों और स्थानीय लोगों ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन मिल को बचाया नहीं जा सका। आग लगने के कारणों का अभी कुछ भी नहीं पता चल पाया है। स्थानीय निवासियों ने सरकार से नौगाम में फायर और इमरजेंसी सर्विसेज यूनिट स्थापित करने की मांग की, ताकि भविष्य में ऐसे हादसों को रोका जा सके। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी ने पुलवामा में कार्यकर्ताओं की एक बैठक आयोजित की, जिसकी अध्यक्षता यूटी अध्यक्ष तारिक रसूल ने की। बैठक में पार्टी को मजबूत करने और जनता की समस्याओं के समाधान पर चर्चा हुई। तारिक रसूल ने कार्यकर्ताओं से लोगों से जुड़ने और उनकी समस्याएं हल करने की अपील की। उन्होंने पुलवामा में जनता के लिए एक हेल्पलाइन शुरू करने की भी घोषणा की। बैठक में कार्यकर्ताओं ने पार्टी को मजबूत करने का संकल्प लिया। एनसीपी के लिए खुशी की बात है कि पुलवामा जैसे डिस्ट्रिक्ट में पहली बार डिस्ट्रिक्ट वर्किंग कमेटी हो रही है। इसका श्रेय हमारी टीम, हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट आदिल साहब को जा रहा है। एनसीपी मुंबई से लेकर कश्मीर तक, या अगर हम दूसरे अल्फाज में देखें कहे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक उभर के आ रही है। खुशकिस्मती की बात यह है कि हम अजीत पवार जैसे लीडर, प्रफुल्ल पटेल जैसे लीडर के साथ कश्मीर की तरक्की के लिए कदम उठाने के लिए फील्ड में आए हैं। जहां तक हुकूमत और एलजी की बात है, मैं आपके ज़रिए से अमर साहब की हुकूमत को गुजारिश करता हूं कि वो एलजी साहब से अपना एक अप्रोच बनाए रखे, क्योंकि जो वादे उन्होंने कश्मीर के अवाम को भरपूर मैंडेट लेने के लिए दिया है, उन वादों को पूरा करने में आसानी हो जाए। अगली खबर कोटद्वार से है। अब कोटद्वार बेस अस्पताल में भर्ती मरीजों के साथ उनके तीमारदारों को भी निःशुल्क भोजन की सुविधा मिलेगी। जय दुर्गा सामाजिक कल्याण संस्थान की ओर से यह व्यवस्था शुरू की गई है। इस पहल का उद्घाटन विधानसभा अध्यक्ष ऋतु भूषण खंडूड़ी ने किया। उन्होंने बताया कि जल्द ही अस्पताल में मरीजों के लिए निःशुल्क दवाइयों की सुविधा भी शुरू की जाएगी।
हॉस्पिटल जो हमारा उत्तराखंड में कोटद्वार में है, पहाड़ से बहुत पेशेंट्स यहाँ पहुँचते हैं और अटेंडेंट्स जो होते हैं, क्योंकि पेशेंट्स को तो भोजन मिलता है, अटेंडेंट्स के लिए बहुत दिक्कत होती है। तो ये प्रयास है कि जो बिल्कुल गरीब पेशेंट है उसको हम भोजन दे सकें। साथ ही साथ अभी CMS साहब के साथ बात करके हम इस तरह का भी प्रावधान करेंगे कि जो अगर डॉक्टर्स लिख कर देंगे कि ये पेशेंट गरीब है, इसके लिए आप दवाइयाँ दीजिए, इसके लिए मैट्रेसेस दीजिए, इसके लिए व्हील चेयर दीजिए, उसकी भी व्यवस्था हम लोग यहाँ से करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए 4TV न्यूज। नमस्कार।